कैसे हो दोस्तों? आप सब आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज की इस क्लास में हम जिला दर्शन देखेंगे। नीम का थाना, कौन सा जिला दर्शन? नीम का थाना, जिसमें हम नीम के थाने के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के सभी फैक्ट को कवर करेंगे। और एक ही क्लास में पूरा जिला आपका कवर हो जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी भी क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये नया राजस्थान का जीके का तांडव होगा। नया राजस्थान जीके का तांडव बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो स्थापना, नीम के थाने जिले की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। कब हुई थी? 2023 को हुई थी। किसकी कमेटी समिति बनी थी? इसकी रामलुभाया समिति। इसका गठन कब हुआ था? 21 मार्च को। कब हुआ था? 21 मार्च 2022 को हुआ था इसका गठन। कब हुआ था? 21 मार्च 2022 को इसका गठन हुआ था रामलुभाया समिति का, जिसके तहत 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी 2022 को। तो नीम का थाना जिला सीकर व झुंझुनू जिले से अलग होकर नया जिला बना है। किससे? सीकर व झुंझुनू जिले से अलग होकर बना है। तो आपसे पूछा जाए नीम का थाना मूल रूप से किस जिले से अलग होकर बना है, तो आपको आंसर देना सीकर जिले से मूल रूप से ये नीम का थाना अलग होकर नया जिला बना है। तो नीम का थाना सीकर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? नीम का थाना जिला सीकर संभाग में आता है। तो अगला फैक्ट देखते हैं। नीम के थाने में 4 उपखंड है। 4 उपखंड कौन कौन से है? नीम का थाना श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये 4 उपखंड है। और तहसीलें कितनी है? तहसीलें 5। नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये 5 तहसीलें और 4 उपखंड है। तो 4 उपखंड कौन कौन से है? नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तहसीलें कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। नीम का थाना जिला 4 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 4 जिलों से। वो कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, इन चारों जिलों से नीम का थाना सीमा बनाता है। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, इन 4 जिलों से सीमा बनाता है। तो यह अंतर्वर्ती जिला जो हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हरियाणा से कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 8 जिले। याद रखना, नीम का थाना अंतर्वर्ती जिला जो हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला फैक्ट आपके सामने। तो ये रहा नीम का थाना। नीम का थाना किससे सीमा बनाता है? झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर ग्रामीण से और कोटपुतली बहरोड से, ये 4 जिलों से सीमा बनाता है नीम का थाना। शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले शामिल है? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। ये नीम का थाना भी शेखावाटी क्षेत्र में आ गया है। कितने जिले शामिल है शेखावाटी में? 4 जिले शामिल है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। और तोरावाटी बेनिस नीम का थाना जिले में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेनिस कहा जाता है। तो याद रखना है इसको। अगला फैक्ट आपके सामने। अगला फैक्ट है चोटियाँ। नीम के थाने में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो मालखेत की चोटी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1052 मीटर। कितनी है? 1052 मीटर लंबाई इसकी। किसकी? मालखेत की चोटी है, इसकी लंबाई है 1052 मीटर। और लोहा गरल की चोटी है, इसकी लंबाई है, इससे एक कम है, 1051 मीटर। कितनी है? 1051 मीटर। तो आपसे पूछा जाए लोहा गरल की चोटी की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना 1051 मीटर। तो एक और चोटी है
बाबई की चोटी, कौन सी? बाबई की या बब्बई की चोटी। इसकी लंबाई कितनी है? 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर है इसकी बाबई की चोटी या बब्बई की चोटी की लंबाई कितनी है? 780 मीटर। सुनारी सभ्यता ये भी खेतड़ली नीम के थाने में आ गई। किसमें? नीम के थाने में। पहले किसमें थी? पहले सीकर में थी। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे सुनारी सभ्यता की? विजय कुमार। कौन था? विजय कुमार ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? विजय कुमार ने। किसकी? सुनारी सभ्यता की। यह लोहा युगीन सभ्यता है। कौन सी? लोहा युगीन सभ्यता, जिससे लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी। किसकी? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी इससे, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? कातली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणेश्वर सभ्यता रेवासा नीम का थाना। रेवासा किस में आ गया? पहले रेवासा सिक्कर में था, अब किस में आ गया? नीम के थाने में आ गए। याद रखना, रेवासा सिक्कर। पहले रेवासा सिक्कर होता था, अब होगा रेवासा नीम का थाना। तो खोजकर्ता गणेश्वर सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? आर.सी. अग्रवाल। कौन था? आर.सी. अग्रवाल में विजय कुमार। विशेषता क्या है इसकी? कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ताम्रयुगीन सभ्यताओं जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो किसमें है? रेवासा नीम के थाने में। तो याद रखना इसको, पहले वाला याद नहीं रखना है आपको। हाँ, ये क्लास सभी जो भी राजस्थान लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए। तो अगला खनिज तांबा ताम्र जिला नीम का थाना। क्या है? ताम्र जिला नीम का थाना हो गया है खेतड़ली। खेतड़ी तांबा खनिज निकलता है इससे। अगला फैक्ट है कंजर्वेशन जोन। तो कंजर्वेशन जोन कितने? 3 है। पहला कौन सा है? मनसा माता कंजर्वेशन जोन उदयपुर वाटी नीम का थाना। पहले मनसा माता कंजर्वेशन जोन कहाँ पर है? उदयपुर वाटी नीम के थाने में। बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन किसमें? खेतड़ी नीम के थाने में। किसमें? खेतड़ी नीम के थाने में। बासियाल खेतड़ी बागौर कंजर्वेशन जोन, ये किसमें है? ये खेतड़ी नीम के थाने में। याद रखना है तीनों को, कंजर्वेशन जोन को। खेतड़ी का महल, जिसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। किसे? खेतड़ी के महल को। तो खेतड़ी का महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने? भूपाल सिंह ने। याद रखना, किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने करवाया था खेतड़ी के महल का निर्माण। कब करवाया था? एक बार आंसर करो, कब करवाया था इसका निर्माण? 1760 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1760 में। 60 में इसका निर्माण करवाया था। इसकी आकृति कैसी है? मुकुट के समान है। मुकुट के समान है इसीलिए तो इसको हवा महल कहा जाता है शेखावाटी का। किसके समान है? मुकुट के समान इसकी आकृति है। किसके समान है? मुकुट के समान। और ये खेतड़ली में नहीं है, अभी खेतड़ली में नहीं है, ये झुंझुनू में ही है। किसमें? झुंझुनू में है। और आप एक बार आप देख लेना एक बार इसका सही क्या होगा। खेतड़ली का महल शायद तक झुंझुनू जिले में ही होना चाहिए। खेतड़ली का महल, खेतड़ी का महल ये झुंझुनू में है, खेतड़ली में नहीं है। याद रखना ये। और आप और देख लेना। आगे चलते हैं हम। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। किसकी? टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उसके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्लासों की, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। पीडीएफ और नोट्स सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगला फैक्ट है आपके लिए लोहा अयस्क डाबला सिंगाना नीम का थाना। डाबला सिंगाना नीम का थाना। लोहा अयस्क
कैल्साइट नीम का थाना, बेरिलियम अभ्रक और तांबड़ा नीम का थाना, यहाँ पर ये निकलता है। तो बांध बांध कौन कौन से है? कोटा बांध, कायम बांध, पापड़ा बांध, पन्ना सात तालाब, अजीत सागर तालाब। कौन कौन सा? कोट बांध, कायम बांध। कौन कौन सा है? कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा बांध, पापड़ा बांध, पन्ना सात तालाब और अजीत सागर। और यहाँ पर एक पीतमपुरी झील है, किसमें? नीम के थाने में पीतमपुरी झील, पीतमपुरी झील है, इसको भी याद रखना आप। पीतमपुरी झील ये नीम के थाने में ही है, इसको भी याद रखना। और ये मीठे पानी की झील है, किसकी है? मीठे पानी की झील है पीतमपुरी झील। किस पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की, याद रखना इसको। अगला फैक्ट है मंदिर। क्या है? मंदिर। तो मनसा माता, माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी नीम का थाना। मनसा माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी नीम का थाना। और सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी, ये भी नीम के थाने में। गोपीनाथ मंदिर नीमड़ा गांव, सवाई श्री माधोपुर नीम का थाना। गोपीनाथ का मंदिर कहाँ पर है? नीमड़ा गांव है, श्री माधोपुर तहसील उपखंड और नीम का थाना जिला। तो इसको याद रखना आप। अगला फैक्ट है डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है? नीम का थाना में। किसमें? नीम के थाने में डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट। पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध स्थल नीम का थाना। कब हुआ था पाटन का युद्ध? 20 जून 1790 को। कब हुआ था? 20 जून 1790 को हुआ था। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। और किन किन के मध्य हुआ था? मराठा माधजी सिंधिया वर्सेस राजपूत शासक। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? ये जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। जोधपुर के शासक थे विजय सिंह, उनकी जीत हुई थी। विजय हुए थे, जोधपुर के शासक थे ये विजय सिंह, इनकी जीत हुई थी यहाँ पर पाटन के युद्ध में। पाटन स्थल वर्तमान में कहाँ पर है? नीम के थाने में, याद रखना, नीम के थाने में है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नीम के थाने में आ गई है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? जोगीदास की छतरी। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे। और आपको पता है डाबला और सिंगाना, डाबला सिंगाना अलग अलग गांव है। डाबला किस में आता है? डाबला आता है नीम के थाने में। किस में आता है? नीम के थाने में। किस में आता है? डाबला सिंगाना। डाबला तो आता है नीम के थाने में आता है। और सिंगाना किस में आता है? सिंगाना आता है झुंझुनू में। याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिंगाना किस में आता है? झुंझुनू में आता है। अगला फैक्ट है आपके सामने, लोहागढ़ उदयपुर वाटी नीम का थाना। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली उदयपुर वाटी, लोहागढ़ उदयपुर वाटी नीम का थाना, जिसकी लंबाई कितनी है? लोहागढ़ चोटी की लंबाई कितनी है? 1051 मीटर। कितनी है? 1051 मीटर है इसकी। पंसारी की हवेली, ये श्री माधोपुर नीम के थाने में कहाँ पर है? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम के थाने में। त्रिवेणी धाम का मेला, किसका? त्रिवेणी धाम का मेला अजीतगढ़ श्री माधोपुर नीम के थाने में है। अगला फैक्ट है दिवराला सत्याकांड।
दिवराला सत्यकांड श्री माधोपुर नीम का थाना। तो दिवराला कांड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिवराला कांड किससे संबंधित है, तो आपको इस बार बताना है श्री माधोपुर नीम के थाने से, जो कब हुआ था 4 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था 4 सितंबर 1987 को। तात्कालिक मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। कौन थे, हरिदेव जोशी। और सती कौन हुई थी, सती हुई थी रूपकंवर सती हुई थी। कौन हुई थी, रूपकंवर हुई थी सती। कौन हुई थी, रूपकंवर सती, जो राजस्थान की अंतिम सती हुई थी। ये रूपकंवर है, ये राजस्थान की अंतिम सती है, राजस्थान की अंतिम सती रूपकंवर, याद रखना इसको, राजस्थान की अंतिम सती है ये रूपकंवर। और राजस्थान की प्रथम सती पूछा जाए तो आपको बताना है राजस्थान की प्रथम सती कौन थी, बताओ एक बार आंसर करो, कमेंट में करो आंसर, राजस्थान की प्रथम सती कौन थी। प्रथम सती कौन थी, प्रथम सती थी आपके संपल कंवर। कौन थी, संपल कंवर होती, संपल कंवर, जो जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। किसकी, रेणुका की पत्नी थी ये संपल कंवर। रेणुका की पत्नी, किसकी पत्नी थी, रेणुका की पत्नी थी, जो जोधपुर के सेनापति थे। तो याद रखना इसको, रूपकंवर राजस्थान की अंतिम सती थी। और पूछा जाए राजस्थान की प्रथम सती कौन थी, संपल कंवर, जो किसकी पत्नी थी, जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। तो याद रखना इसको। तीर्थ स्थल कौन कौन से नीम के थाने में, गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर या बागेश्वर, ये 4 तीर्थ स्थल है नीम के थाने में, इनको भी याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, गणेश्वर तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है, टपकेश्वर तीर्थ स्थल किस जिले में है, तो आपको बताना नीम के थाने में। कहाँ पर है, नीम के थाने में। सरगोड श्री माधोपुर नीम का थाना, राजस्थान का प्रथम फल उद्यान है ये। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम फल उद्यान, तो सरगोड श्री माधोपुर नीम के थाने आंसर करना है आपको। कैप्टन दुर्गा प्रसाद जन्म कहाँ हुआ था, नीम के थाने में हुआ था। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादक किया था इन्होंने, किसने, कैप्टन दुर्गा प्रसाद ने, जिनका जन्म हुआ था नीम के थाने में, जिन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र था उसका संपादन किया था। तो याद रखना इसको भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला फैक्ट है झुंझार जी का मंदिर कहाँ पर है, इमलोआ नीम के थाने में। कहाँ पर है, इमलोआ नीम के थाने में। थान कहाँ पर होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। थान कहाँ पर होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और मेला कब पड़ता है, रामनवमी को, मेला पड़ता है रामनवमी को। और नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी जन्म नीम का थाना, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, रामनारायण चौधरी ने, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नीम के थाने में हुआ था, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसकी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, कब की थी, 1919 को। कब की थी, 1919 में की थी। नारेली आश्रम अजमेर में खोला। नारेली आश्रम कहाँ पर खोला, अजमेर में खोला। किन्होंने, रामनारायण चौधरी ने। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, अंजना चौधरी, जो कहाँ की थी, ये भी नीम के थाने की थी, नीम का थाना। अंजना चौधरी कहाँ की थी, नीम के थाने की थी। पत्नी किसकी थी, रामनारायण चौधरी की। तो याद रखना इसको भी, इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।